अभी हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन का सॉल्व एग्जाम्पल 2.5। टेक्स्ट बुक में ये राउल्ट की जो थियोरी है उसके एग्जैक्ट नीचे ये सम दिया हुआ है। उसमें क्वेश्चन ये है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन आर एट 298 Kelvin आर 200 millimeter Hg and 415 millimeter Hg respectively. Calculate the vapor pressure of the total solution prepared by mixing 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म उसका मास दिया हुआ है 25.5 ग्राम एंड CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन उसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, एट 298 केल्विन। देखो राउल्ट लॉ में टेम्परेचर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर सेम है पूरे इक्वेशन के लिए, इसलिए टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर। इसके लिए P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 या तो PA प्लस PB वाला फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ढूंढना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज के लिए YA YB या तो Y1 Y2 वाला जो फॉर्मूला लास्ट में हमने डिराइव किया था वो हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के लिए पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर दिया है, वेपर प्रेशर एट प्योर क्लोरोफॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन भी दिया है। दोनों का मास गिवन है। अभी मोलार मास हम ढूंढ सकते हैं फॉर्मूला के ऊपर से। मोलार मास कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन के 3 एटम। कार्बन उसका मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 प्लस 3 इंटू 3, इन दोनों का 35.5 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन किया प्लस 1 प्लस 12 करोगे तो आपको मिलेगा 119.5 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास। ठीक है, फिर हम लोग ढूंढेंगे मोल। क्यों ढूंढेंगे बच्चों लोग? क्योंकि हमें ढूंढना है, हमें यूज़ करना है मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, मोल चाहिए ना, इसलिए मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम जो मास अपॉन 119.5 मोलर मास ग्राम पर मोल में। ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाएगा, वैल्यूज़ का डिवीज़न करेंगे 0.213 मोल मिलेगा। ठीक है, फिर सेम चीज़ हम करेंगे डाइक्लोरोमीथेन के लिए, CH2Cl2 के लिए उसका मोलर मास। हाँ, किसी को भी 1 नंबर 2 नंबर दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने 40 ग्राम और 25 ग्राम को कंसिडर करते हुए ज़्यादा मास है उसको मैंने सॉल्वेंट कंसिडर किया है, 1 नंबर दिया। जो कम मास है उसको सॉल्यूट कंसिडर किया, 2 नंबर दिया उसको। ठीक है, अभी मोलर मास ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हर एक का एटॉमिक वेट, कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम, एटॉमिक वेट पुट करके हमने मोलर मास ढूंढा 85 ग्राम पर मोल। उसके बाद मोल मास अपॉन मोलर मास, 40 ग्राम मास दिया है, 85 ग्राम पर मोल हमने ढूंढ लिया, डिवीज़न किया, पता चला 0.47 मोल। दिस मच मोल सॉल्वेंट, दिस मच मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड बोथ आर वॉलेटाइल, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर कंटेंट अगर है तो उसका वेपर प्रेशर है 200 क्लोरोफॉर्म का और 415 है CH2Cl2 का। अभी हमने N1 N2 ढूंढ लिया। N1 N2 ढूंढने के बाद टोटल मोल N1 प्लस N2, टोटल मोल 0.47 प्लस 0.213 करोगे तो आपको मिलेगा 0.683। ठीक है, 0.683 मोल मिले आपको टोटल मोल। अभी मोल फ्रैक्शन ढूंढने के लिए क्या करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल। मोल ऑफ सॉल्वेंट हमने ढूंढ लिए, ये रहे थे 0.47, तो 0.47 अपॉन टोटल मोल किए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मुझे मिला 0.688 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो ये N2 रखा मैंने अपॉन टोटल मोल, डिवीज़न किया, पता चला 0.312। ठीक है, अभी एज पर द राउल्ट लॉ P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 या तो PA प्लस PB वॉट एवर। तो P1 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, P1 के बदले मैंने रखा P01 x1, P2 के बदले रखा P02 x2। ठीक है ना,
यही फॉर्मूला कुछ मिनट पहले हमने देखा था, ये पास्ट वीडियो में हमने देखा था P01 इंटू x1 प्लस P02 x2 फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी P01 की वैल्यू है 415 जो क्वेश्चन में दिया है, x1 हमने ढूंढ निकाला, ये रहा, पुट किया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस P02 इंटू x2 200 P02 क्वेश्चन में दिया है और 0.312 हमने ढूंढ लिया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 285.52 मिलीमीटर Hg और ये मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 62.4 मिलीमीटर Hg। तो ये जो वैल्यू है 285.52 वो है P1, ठीक है ना, और ये जो वैल्यू है 62.4 वो है P2। तो P1 और P2 की वैल्यू मुझे मिल गई। इन दोनों का समेशन किया, टोटल आंसर आया P टोटल इज इक्वल टू 347.92 मिलीमीटर Hg। यह आंसर 1 हो गया हमारा क्वेश्चन में जो पूछा था। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज y1 y2 ढूंढना है। तो P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, मैंने बोला था 11th स्टैंडर्ड का डाल्टन वाला फॉर्मूला। तो P1 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज ऑफ सॉल्वेंट इंटू पी टोटल। y1 को सब्जेक्ट बनाते हैं, देखो P1 हमारे पास है, ये रहा P1, पी टोटल भी हमारे पास है, तो P1 अपॉन पी टोटल, ये पी टोटल नीचे चला जाए तो y1 सब्जेक्ट बन जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन पी टोटल किया, डिवीज़न करने से आंसर मिला 0.82 और y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1, y2 इज इक्वल टू 1 माइनस y1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का टोटल होता है हमेशा 1, सब्सट्रैक्शन करके मुझे मिला y2 इज इक्वल टू 0.18, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड इंटेक्स क्वेश्चन 2.8, इंटेक्स क्वेश्चन 2.8 जो टॉपिक 2.6 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर दिया है। क्वेश्चन ये है, एट 350 केल्विन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 मिलीमीटर Hg एंड 700 मिलीमीटर Hg रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर के अंदर हमें कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। इफ़ द टोटल प्रेशर इज 600 मिलीमीटर Hg। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मीन्स वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट के अंदर मोल फ्रैक्शन भी ढूंढने हैं। तो इसके प्रीवियस सम में क्या था, पी टोटल ढूंढना था, यहाँ पे पी टोटल हमें गिवन है। क्या करेंगे सच बताओ, राउल्ट लॉ के हिसाब से पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, या तो ए बी दिया है सिंबल यहाँ पे, तो ए बी दे सकते हो, ले सकते हो यहाँ पे, P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो यहाँ पे XA XB दोनों क्या है, अननोन, ठीक है। P टोटल P0A P0B नोन है, XA XB अननोन है। हम क्या कर सकते हैं, XA के बदले हमने रख दिया 1 माइनस XB, ठीक है। अभी गिवन डेटा के ऊपर से जो भी वैल्यू दी है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये 600 मिलीमीटर Hg, P0A दिया है 450 मिलीमीटर Hg 450, और P0B दिया है P0B 700। इसके ऊपर से हम XB को सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये ब्रैकेट को हम ओपन करें तो 450 माइनस 450 XB प्लस 700 XB, 700 में से 450 जाएगा, 700 में से 450 जाएगा, कितना आएगा, 250 रहेगा, 250 XB रहेगा, और ये 450 उस तरफ चला जाएगा, तो 150 इज इक्वल टू 250 XB, 600 माइनस 450 हो जाएगा, और ये दोनों का डिवीज़न आएगा, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन आएगा
250 XB। अभी XB को सब्जेक्ट बनाते हैं। 150 डिवाइड बाई 250, इसका डिवीज़न होगा 15/25 यानी कि 3/5। XB इज इक्वल टू मिलेगा 0.6। इसके ऊपर से हम XA ढूंढ सकते हैं। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB, 1 माइनस 0.6, 0.4। XA इज इक्वल टू 0.4, XB इज इक्वल टू 0.6। ठीक है, इसके ऊपर से पार्शियल प्रेशर हम ढूंढते हैं। अभी पार्शियल प्रेशर, ये तो मोल फ्रैक्शन मिल गया हमें लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू P0 इंटू XA। क्यों पार्शियल प्रेशर ढूंढेंगे? तो क्योंकि YA YB ढूंढने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल, PB इज इक्वल टू YB इंटू P टोटल। तो P टोटल हमारे पास है, लेकिन PA PB नहीं है, इसलिए PA PB को हम लोग ढूंढेंगे। PA इज इक्वल टू P0 इंटू XA, P0A 450 इंटू XA 0.4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए ज़रा, कितना आ रहा है? करीबन 90। 450 इंटू 450 इंटू 4 करोगे या तो 45 इंटू 4 हो जाएगा ना। 45 इंटू 4, 45 इंटू 4, 90 इंटू 2, 180 मिलीमीटर HG होगा PA। सिमिलरली PB को हम ढूंढते हैं। PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। वैसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, 600 में से माइनस कर दो, हो जाएगा 420। ठीक है ना, फिर भी करते हैं। P0B क्वेश्चन में दिया है, P0B 700 और XB 0.6। मल्टीप्लिकेशन किया तो PB आएगा 420 मिलीमीटर HG। ये दोनों के ऊपर से PA इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल। YA को सब्जेक्ट बनाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, PA अपॉन P टोटल। PA की वैल्यू है 180 और P टोटल है 600। ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, नीचे 6 से डिवाइड करोगे 100 आएगा। ठीक है ना, 3/10, 3/10 मीन्स YA इज इक्वल टू 0.3। दैट्स वाई YB इज इक्वल टू 1 माइनस YA, 1 माइनस YA 0.3 को सब्ट्रैक्ट किया, 0.7 आ जाएगा। तो ये हो गए मोल फ्रैक्शन। YA YB हो गए मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, XA XB हो गए मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, पता चल रहा है बच्चों? इसके बाद हम देखेंगे राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो कि होगा सॉलिड सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है ना, यूरिया प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। सच अ सॉल्यूट विच इज़ नॉन वॉलेटाइल, मतलब जो इवोपरेट नहीं होगा। ठीक है, 2 कंटेनर मैंने लिए हुए हैं, जिसमें पहला बीकर है, पहला कंटेनर है जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, जैसे एग्जांपल पानी, वाटर। तो ऊपर मॉलिक्यूल भी किसके होंगे? बट ऑफ फेस पानी के ही होंगे। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। तो पानी यहाँ पे जो प्रेशर कॉज करेगा ना, वो प्रेशर होगा P0 बेटा, या तो P01, P0 भी लिख सकते हो, या तो P01। P01 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम लोग 1 नंबर किसको देते हैं? सॉल्वेंट को देते हैं, सही है। P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेड वाले पार्टिकल्स है ना, वो सॉल्यूट के पार्टिकल है। ठीक है, वो खुद तो इवोपरेट होते नहीं है, और उस अपने अगल बगल वाले आजू बाजू वाले जो सॉल्वेंट है
उसको भी होल्ड डाउन करके रखता है, मतलब कि सॉल्यूट खुद तो इवोपरेट होगा नहीं और पानी को भी रोक के रखेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आप वेपर प्रेशर देखिए, इसकी कंपेयर में कम है, यहाँ पे वेपर के पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पे वेपर के पार्टिकल कम है। इसका मतलब P1 छोटा होगा P01 से। P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं P1 को, P1 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P01 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, सॉल्यूशन के ऊपर है, मतलब ये सॉल्यूशन का प्रेशर हुआ, लेकिन सॉल्यूशन का प्रेशर कॉज किसकी वजह से हुआ, सॉल्वेंट की वजह से। इसके लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो। अभी एज पर द राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction in liquid solution। मतलब अगर पानी का मेरे को मोल फ्रैक्शन, पानी का वेपर प्रेशर ढूंढना है, ठीक है, P1, तो वो किसके प्रोपोर्शनल के हो, किसके प्रोपोर्शनल में होगा, X1 के। प्रोपोर्शनल की साइन हटानी है तो क्या ले आएंगे हम, P01। यहाँ पे P02 सॉल्यूट का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है, क्योंकि सॉल्यूट जो है रेड वाले वो तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे P1 ही क्या होगा, फाइनल प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। P1 को हम ऐसा भी बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P01 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आई रिपीट, P1 को हम बोल सकते हैं क्या बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। X1 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इतना राउल्ट लॉ में वहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है, लेकिन हम लोग एक साथ यहाँ पे ही एक डेरिवेशन भी ले लेते हैं साथ साथ में। डेरिवेशन क्या है देखिएगा ज़रा, यहाँ पे मैं P01 को डिनोमिनेटर में जाने देता हूँ, P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X1, ठीक है। अभी दोनों साइड को 1 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ by subtracting from 1 to the both side। दोनों साइड को मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव करना है इसलिए, ठीक है। 1 माइनस X1 क्या हो जाएगा, X2, और यहाँ पे हम LCM ले लेंगे। LCM यहाँ पे लिया P01, तो ये P01 ऊपर जाएगा, क्या होगा, P01 माइनस P1, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू X2। तो ये जो रिलेशन है ना, दैट इज़ अ राउल्ट इक्वेशन फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं आपको समझाता हूँ। सपोज प्योर सॉल्वेंट है, इसका मतलब X1 इक्वल टू 1। सपोज यहाँ पे X2 इक्वल टू 0.2 है, X1 इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन 0.2, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन 0.8, ठीक है। P01 मैं अज्यूम कर रहा हूँ, P01 मैं सपोज कर रहा हूँ 0.01 बार,
0.01 बार या 0.1 बार सपोज किया, सिंपल 0.1 बार। ओके, तो ये P1 कितना आएगा सोचिए ज़रा। P1 इक्वल टू 0.08 बार आएगा। P1 इज इक्वल टू 0.08 बार, ठीक है ना, मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा कम, 0.08 बार। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 0.02 मिलेगा। अभी ये 0.02 को इन दोनों में को सब्ट्रैक्शन किया, 0.02 मिला, उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया, तो ये आंसर आएगा 0.2, ठीक है। तो 0.2 इज़ अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या तो 20% लोअरिंग भी बोल सकते हो, या तो 0.2, ठीक है। परसेंटेज में अगर जाना है तो इसको इंटू 100 कर देना, तो 20% हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर यूनिट 1 रखना चाहते हो तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। समझिएगा बेटा, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे देखा ही हमने, इसके डिवाइड बाई ये किया, इसके डिवाइड बाई नहीं, इसके माइनस ये किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, 0.02 डिवाइड बाई 0.1 किया, तो आंसर क्या आया था 0.2। 0.2 इज़ अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हियर। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल के टाइप एक वैल्यूज़ लेके भी समझाया और फॉर्मूला को डिराइव भी करवाया। अभी दूसरी चीज़, यहाँ पे P01 भी लिख सकते हो तो P0 भी लिख सकते हो, ठीक है। P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू X2। X2 मीन्स क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। लेकिन ये राउल्ट लॉ की एक लिमिटेशन है हेनरी लॉ की तरह, ये आइडियल सॉल्यूशन को और डाइल्यूट सॉल्यूशन को ऑबे होता है। क्या बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन को और आइडियल सॉल्यूशन को। तो इसलिए डिनोमीटर में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 जो होता है मोल ऑफ सॉल्यूट वो कम होता है। दैट्स वाई P0 माइनस P अपॉन P0 इज़ अप्रोक्सीमेटली टेकन N2 बाई N1। क्यों, क्योंकि इफ़ N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1। हाँ, अगर इग्नोर कर सके इतना छोटा नहीं है तो रखेंगे, लेकिन N2 अगर बहुत ही छोटा है तो इग्नोर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये इसके बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं P0 माइनस P अपॉन P0। देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट मीन्स मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और N1 के बदले हम लिख सकते हैं W1 अपॉन M1, मास अपॉन मोलर मास। और डिनोमीटर का डिनोमीटर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे आ गया M1। तो एक नया फॉर्मूला डिराइव कर दिया हमने, क्या बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट। ज़्यादातर केस में मैं आपको एडवाइस दूंगा ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना, क्योंकि N2 अगर छोटा, बहुत ही छोटा है तो ही इग्नोर कर सकते हो, वरना N2 को कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, आप MCQ के लिए एक और याद रख सकते हो, MCQ के लिए P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर नीचे में 1000 से अगर मल्टीप्लाई करूँ ना, तो 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, वो हो जाएगी मोलालिटी। तो मोलालिटी इंटू कैपिटल M1 अपॉन 1000। ये MCQ के लिए इस्तेमाल करना बेटा, न्यूमेरिकल के लिए 2-3 मार्क थियोरी क्वेश्चन के लिए ये इस्तेमाल मत करना, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन, राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हाँ, इसका एक ग्राफ भी है छोटा सा, वो भी हम देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट नहीं सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ x1। यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सपोज करो x1 इज इक्वल टू 1 है, तो उसका प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब वो हाईएस्ट क्वांटिटी में होगा, P01, ठीक है, P01।
बाकी ये कंडीशन पे ये ग्राफ में हमें क्या इंडिकेट करता है, P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P01 इंटू x1। अभी हमने थियरी देखी, उसके बेसिस के ऊपर टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन का सॉल्व एग्जाम्पल 2.6। क्वेश्चन क्या है देखिए अंदर टेक्स्ट बुक में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, अभी वह बेंजीन को P1 लेना, P01 लेना या क्या लेना वो बाद में सोचते, पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है 0.850 बार और नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 ग्राम added to 39 ग्राम बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ 0.845 बार। मतलब जब हम 0.5 ग्राम जितने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं, इसका मतलब बेंजीन हो गया सॉल्वेंट, बेंजीन का मास दिया है 39, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, 0.850 के बदले 0.845 हो जाता है। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिमाग में क्लियर करना पड़ेगा। दो अलग अलग लिक्विड नहीं दिए गए हैं, वैसे वो एक सम किया था ना क्लोरोफॉर्म और CH2Cl2 वाला, वैसा यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे 0.39 ग्राम बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम सॉल्यूट ऐड करने से प्रेशर जो है 0.850 से कम होके 0.845 हो जाता है। और क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ दैट अननोन सॉल्यूट इज क्वेश्चन मार्क, मतलब मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट ढूंढना है। तो एज पर राउल्स लॉ P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इसमें हम M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सब चीज़ें दी है। देखो P01 दिया हुआ है, P1 भी दिया है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज़ आवर क्वेश्चन एंड W1 39 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो ये सब वैल्यू हम पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.850 माइनस 0.845 डिवाइड बाय 0.850 इज इक्वल टू W2 5 ग्राम, M1 बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास 78, M2 इज़ आवर क्वेश्चन एंड मास ऑफ बेंजीन इज 39 ग्राम। ठीक है, M2 ऊपर जाएगा, ये सब्सट्रैक्शन कितना होगा, ये सब्सट्रैक्शन होगा 0.005 इंटू 0 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू 5, ये डिवीज़न हो जाएगा 2 से। ठीक है, अभी M2 को सब्जेक्ट बनाया हमने, तो 5 इंटू 2 10 इंटू 0.850 डिवाइड बाय 0.005, ऊपर नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 850 डिवाइड बाई 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10/5, 10/5 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 ग्राम 0.5 ग्राम लेना है ना, 0.5 ग्राम, यहाँ पे मिस्टेक है 0.5 ग्राम, बेटा मैंने गलती करी है ना, 0.5 ग्राम। फिर 0.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करते बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 850 डिवाइड बाई 5, तो ये डिवीज़न आएगा 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट 2 मार्क का क्वेश्चन है ये।